नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मानो स्वागत है। दोस्तों, आज आपने एक बहुत ही बढ़िया बात सुनावो। आज री अपनी बात है, मिन करे मन रे मो कोई शुभ इच्छा आ जावे नहीं, कोई भी अच्छो काम करने री अगर मन रे मो धारणा पैदा हो जावे तो वो काम उन्नो सफल जरूर हुए। तो उन्हें आधार माते आ बात है। आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे पूरी श्रवण करजो। और दोस्तों, कोई भी बात शुरू करो नहीं, वह शुरुआत में कभी समझ में नहीं आवे। बात समझ में आवे, बात पूरी वेजणो, उन बात रो रहस्य मिले, पूरी वेजणो सार मिले कि इन बातों अपन कहीं सीख मिले। तो आप बहुत अच्छी रहस्यमयी बात है। इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे आप पूरी श्रवण करजो। और चैनल में आप पहली बार पधारिया हो तो एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो। हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल मात सेट कर दीजो। दोस्तों, आपरो बहुत ही अच्छो प्यार, आपरो स्नेह मिल रही है। इन वास्ते आप समक्ष इन एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल के माध्यम हर रोज नुई नुई अच्छी पुराने जमाने बातों सुनाने रो प्रयास करो। और आप यूं ही आपरो प्यार स्नेह आशीर्वाद बनाए रखो और निरंतर आप इन्हीं बातों ने इन प्रकार सुनता रहो और आपो आप रे भाई सण तक शेयर करता रहो। दोस्तों, आप इन बात ने आप पूरे परिवार रे हाथे बैठ नहीं सुन सको, क्योंकि अपनी जो बात है पारिवारिक कहानियों हैं और बुजुर्ग लोग पहले टाइम रे मो एक घर में क्या होता और एक दूसरे हाथे शेयर करता, पूरा परिवार बड़े प्रेम रे हाथे इन कहानियों ने सुनतो। लेकिन आज कुछ और ही जमानो आयो है। पहली बात तो बूढ़ी और कने बैठे को नहीं, जे बैठे तो अब इतो समय किन कने जो को बातों होने मोबाइल रे चक्कर में कहीं जे रीलों स्क्रॉल करे उन्हें बाद में सो जावे। तो देखो, एक कोई गांव रे मो एक किसान परिवार रहे तो। अब वो किसान परिवार रहे तो उन गांव रे मो आप जनो कई लोगों री बस्ती ही खेती बाड़ी रो आपस रे मो काम करता, मिलजुल रहता। तो एक परिवार एड़ो भी हो, उन परिवार रे मो 4 सदस्य हा, माता पिता और 2 भाई। और एक उन परिवार रे मो और सदस्य हो, वो हो मुख्य रूप हो घोड़ो। अब माता पिता बुजुर्ग हा और 2 भाई आ, एक रो नाम तो शंभू हो और दूसरे भाई रो नाम हो रव। वे दोनों भाई बड़े प्रेम आप रे माँ बाप री सेवा करे और उन परिवार रे मोरे वे। एक वो बादल नाम रो जो घोड़ो है नहीं, वो घोड़ो कोई परिवार सदस्य कम नहीं हो। आज भी घर रे मायने देखो, कोई भी जीव जंतु कोई पशु पाले नहीं तो उन पशुओं रे हाथे छोटे छोटे टाबरों रो और बड़े बड़े लोगों रो भी ऐसो लगा हो जावे। उन्हें अगर बेच दियो वे या उन्हें हाथे कोई क्षति पहुंच जावे, मर भी जावे, तो आप जो 3-3 दिन तक रोटी नहीं पावे। इतो उन्हें हाथे प्रेम हो जावे और प्रेम री लीला ही अनोखी होया करे। तो बादल जको घोड़ो उन घोड़े रे हाथे इतो उन परिवार रो मेल मिलाप और प्रेम हो कि वे एक परिवार रो सदस्य समझता। पर देखो, समय हमेशा एक जैसो नहीं आवे, समय हमेशा सेंज होतो रहे। क्योंकि टाइम कड़ी है वो कहे नहीं कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान, अरे काबा लूटी गोपियान, वही अर्जुन वही बाण। यानी समय एक ऐसो वे, समय राज छोड़ा दे और समय एक ऐसो आवे वो राजपाट है जो को पासों मिल जावे। एक सवेर में कहो है कि सदान संग सहेलिया, सदान संग सहेलिया सदान राजा देश, अरे सदान जुग में जीवनों सदान काला केस। सदान फूले केतकी, सदान फूले केतकी, सदान सावण होय, अरे सदान विपदा रह सके, सदान सुख भी होय। हदई हदई दुखी को रहनी तो सदाई सदा सुख भी नहीं रहे। और कहे कि सदान मौज बसंतरी,
सदा न मौज बसंतरी सदा न ग्रीष्म भाण, अरे सदा न जोबन थिर रहे सदा न संपत माण। सदा सदा जवानी भी नहीं रहे तो सदा सदा आ माया भी कने रहे कोनी। सदा न काहू की रही सदा न काहू की रही गल प्रीतम की बाँ, अरे ढलते ढलते ढल गई तरवर हंदी चा। देखो हदा हदा हर चीज रह कोनी। उन्हें परिवार रे मो बहुत बड़ी गरीबी आ गई, टेम रो हिदो बड़ी मुश्किलों मिलतो। अब माता पिता आप रे दोनों लड़कों ने शंभू और राहुल ने कहो बेटा जाओ आप इन घोड़े ने बाजार में ले जान बेच दो, क्योंकि अपने कने आज 2 रुपया को निकाले 2 रुपया हो ही अच्छो धंधो करो और कोई खेती बाड़ी करो पशुपालन करो 2 रुपया कने होया जनो इन्हीं घोड़े ने आपे पासो खरीद ले और ओ नहीं मिले तो बीजे घोड़े ने खरीद ले। पर एक बार घर में तकलीफ है इन वास्ते जाओ जो को इन घोड़े ने आप बेच दो। अब वे राहु और शंभू जकोरे उन घोड़े ने बेचणो तो नहीं हो, पर करे कहीं एड़ी टेम आई एड़ो समय आयो और उन घोड़े ने बाजार रे मो बेचण सारू लेन गया। वे उन घोड़े ने बाजार रे मो लेन गया और एक ही जगह जान बैठा भाई मारो घोड़ो कोई खरीदो। अब जिन्हें जरूरत वे जको मैंने कान उन घोड़े ने खरीदे। कोई एक व्यापारी हो, वो व्यापारी आन उन शंभू ने राहु ने कहो ओ घोड़ो दे दो, घोड़े रा कितना रुपया दो ले। जनो वो राहु बोलियो घोड़े रा रुपया ले मैं 1000 और घोड़ो लेना वे तो 1000 रुपया दे दो ले जाओ। अब उन व्यापारी रे घोड़े री जरूरत थी, क्योंकि उन घोड़ो जो गोटे कहीं भी कहीं वेगियो तो वो खत्म वेगियो। व्यापारी कहो ए लो 1000 रुपया थाने दे दो और घोड़ो माने दे दो। अब शंभू रे वो घोड़ो बेचणो नहीं और आया तो घणी बेचने पर मन आगो पासो करे कोई रुपया यूं ही कटी मिल जावे या कोई धंधो मिल जावे तो कदाचित वो घोड़ो बेचणो पड़े कोई, और घोड़ो नहीं बेचनो पड़े तो एड़ो तो भले कहीं छई जाए। यूं बे विचार करे, लेकिन उन राहु घोड़े ने उन व्यापारी रे हाथ में दे दियो, परसी पकड़ा दी और रुपया लेन रवाना हो गयो। और शंभू उठे खड़ो। शंभू मन में विचार देखियो रे राहु रे मन में आई नहीं आई अपने घरों सदस्य जेड़ो घोड़ो रुपया लेन यूं ही जावे, पर वो शंभू है जो राहु रे हाथे हाथे गयो। अब देखो उन दोनों भाइयारा उठे बिसेड़ा हुए। एक टाइम आई बिसेड़ा होने री, वो राहु तो रुपया लेन घरे गयो पर शंभू घरे गयो। शंभू मन में विचार देखियो मैं बीजो तो कहीं कोनी, और व्यापारी लारे लारे जाऊं और ध्यान राखूं और व्यापारी किए गाँव रो है नो घर कटे है मैं देखूं और रुपया भेड़ा कर एनी व्यापारी कनु घोड़े ने मैं पाछो खरीद लिया। आज रुपया मन दिया आणु अगर 400-500 बता ले 1000 की जगह 1500 ले ली तो मैं घोड़े ने जरूर खरीदूं, क्योंकि अण घोड़े रे बिना मने जो घरे आवड़े को 1 मिनट उबो को रही है। अब उन्हें पूरो जीव राहु तो आप रे घरे गयो पर माँ बाप री सेवा करे रुपया लेन गयो। अड़ने है जो को वो शंभू उन घोड़े रे लारे लारे जावे और वो व्यापारी एक सरारे में जावे और सरारो गेट होने उन गेट रे माथी एक कोई नौकर उबा 2-4 उन नौकर ने कहो घोड़ो में थने हूँ पण जाऊँ और तो हम भाई दन उगे थने जो भी थारो वही खर्चा पानी वाला मैं थने दे दूँ और घोड़े रो पूरा ध्यान राख, क्योंकि आगे ही मारो एक घोड़ो खत्म वेगो और इन घोड़े ने मैं रुपया 1000 देन खरीद लायो तो ध्यान राख। तो उन जको सरारे गेट रे आगे एक बूढ़ो आदमी उबो। उन आदमी कहो थे तारे व्यापारी आप आराम में रहो निसंकोच हो, कोई भय नहीं, मैं घोड़े ने सुबह आप पास लौटा ले। व्यापारी तो उन सरारे में गयो और ओ है जो को सरारे मालिक रो कोई आदमी हो न करो वो उन घोड़े रो ध्यान राखे और अटीने दिन उगो वो शंभू बाहर बैठ बैठ देखे, क्योंकि रुपया लिया उन घोड़े री चोरी तो करनी गुनाह है और गलत काम करो तो उन्हें सजा भुगतनी पड़ी। शंभू आप रे घोड़े रे हमें बैठो रात रा मौको दे घोड़े रे बात गाल 1 घंटो तक आंसू बाया और उन्हें बाद रे मो भाई क्यों नहीं पसे वो जके ने घोड़ो हूँ पड़ो वो जाग गयो ताका करी इन वास्ते वो जागो को नूनु पहला घोड़े ने छोड़ना आप रे शंभू हमें जान बैठ गयो। पर घोड़े री मीट उन शंभू रे माथे ही, पर अब घोड़ो ही उन मजबूरी ने समझ गयो लागे और उन स्वीकार कर लियो कि
असली मालिक को मैंने अलग होनी पड़ी। जटे रहे हो वही अपनो मालिक है, क्योंकि अपनो तो कौम ही बाहर दौड़ने रो कौम है, बाकी तो कौम ही कहीं को। दिन गोन वो व्यापारी बारे आन के मारो घोड़ो कटे के घोड़ो तो ले बोल थने कितना रुपया देना। व्यापारी ने कहो थोड़ी डूके जगह दे दो। घोड़े रो मैं नंग राखी सेवा करी और जो आप री इच्छा वे और आप रो जीवन से जितना रुपया मैंने आप दे दो। उन व्यापारी जेब रे मो हाथ गाल एन 5 रुपया उन्हें दिया कि घोड़ो थे सही सलामत मन दे दियो। ए 5 रुपया थने जो मैं दे दूँ और 5 रुपया देन ओटू आप रे रवन अब जो घोड़ो देन वो तो आप रे जो नौकर तो गयो प्रो सरारे मो ए ओ व्यापारी आप रे घोड़ो लेन घोड़े में सड़ रवान हो गयो। अब घोड़ो दौड़ने बाद में मो कोई मिनक ने तो पकड़ावे नहीं। शंभू सावे थी उन घोड़े ने पकड़ते नहीं सके, क्योंकि बादल री बढ़िया सेवा की जो बादल तो बीजोड़े घोड़े में हवाए दौड़तो। वो उन सरारे मो वो नौकर गयो उन्हें लार लार जान के वो जो व्यापारी घोड़ो लेने गयो है इन व्यापारी गाँव गयो मैंने बता सको, आप कृपा कर सको। जनो उन नौकर कहो मैं क्यों बताऊँ थू कोई छोर हो ठगी हुई और इन व्यापारी लार जान व्यापारी लूट न सावे कहूँ कि नहीं भाई मारी आड़ी कोई भावना नहीं है, पर मैं आई चाहूँ और व्यापारी घर गयो मैं उठे लार जाऊँ व्यापारी उठे नौकरी करूँ। आ बात करी उन्हें जो सरार में जो नौकर उन कह देख भाई पाकती एक नगरी है, पाकती एक नगरी है प्रतापपुर, और प्रतापपुर रे मो वो व्यापारी रह गए और आप रो गाँव यो प्रतापपुर रे कने है, पर मैं प्रतापपुर बताऊं क्योंकि प्रतापपुर रे मई एक छोटो गांव है सांदीपुर। उन सांदीपुर रो रहवासी है, पर बड़ो गांव प्रतापपुर है जो मैं थने प्रतापपुर बतायो। अच्छा अनो जको मुख्य गांव है छोटो गांव है जको सांदीपुर है, ठीक है कोई बात नहीं। अभी तो घणाई जनो उन जको सरार में वो नौकर उन कहो सांदीपुर जाओ थे बिल्कुल, तो सांदीपुर जाओ तो सांदीपुर रे मो तो कई प्रकार रा मेवान कई है जगो टेरी मिठाई बड़ी प्रसिद्ध है, तो कि बिल्कुल प्रसिद्ध है मैं उठ जरूर जाऊँ। जनो उन नौकर कहो ए मारे कने 5 रुपया घोड़े हंबाई रे मैंने दिया ए लेन जाओ 5 रुपया री मारे उठो कहीं हंबाड़ आवता लेना छो। वे उन नौकर 5 रुपया उन शंभू ने दे दिया। शंभू वे 5 रुपया लेन उन्हें जो घोड़े लार लारे रवन हो गयो और बेवतो प्रतापपुर में जावे कि भाई प्रतापपुर में जान पूछो सांदीपुर एरियो की उठे जानो अपने इन व्यापारी घर होदनो है उठो आप नौकरी करो न घना दिन नौकरी करो रुपया देवनो कई जन घोड़े ने लेनो पे पास आवर एड़ी भावना ही। बाकी उन्हें छोरी तो करनी ही कोई, क्योंकि हाथों कोई भी चीज़ दे दे तो पशे पास ही मांगने की इच्छा ही कौन करे। और रवाना हो ने दिन बदलनी टाइम ही और शंभू देखियो भैया अटे सुनसान जंगल है, एक लाओ पे कटे उबा रहा हूँ, क्यों नहीं पे कोई जगह देखन आराम कर लो। एक सुनसान जंगल रे मो बहुत बड़ो गार्डन बगीचो हो और उन बगीचे रे मो जान आप रे जो एक बड़ो वृक्ष हो ठंडी छावी फल फ्रूट घणैया खाया और उन छाव रे मो वो शंभू है जो सूतो। जड़े ने उठो 4-5 आदमी आया आप रान शंभू ने हूतोड़े ने हाथ खोसन जगह कोने के मारो नाम शंभू है। शंभू है तो अटका ही करे कि बस आराम करूँ 2 घड़ी बस मैं मार जाता रहा क्या नहीं, तू आराम नहीं करे तू है तो कोई चोरी करने इच्छा आयो। बे आदमी पकड़ प्रान और हकीकत में वे आदमी कौन आ एक बहुत बड़ो कोई कमलू नाम रो छोर हो और उन छोर रा आदमी है एर वे छोर रा आदमी है जो को आप छोर रो मुखिया हो उनकन ले जान के वो अपने बगीचे रे सूतो और लागे वो कोई छोर है या अपनो कोई भेद जोड़े जो कि नहीं बता दे तो उन कमलू छोर हुक्म दियो कि जेल में बंद कर दो। अब शंभूरी इच्छा ही कि जिन व्यापारी मारो घोड़ो खरीदियो उठे जान में धंधे लागू और धंधो प्रो कर एन उन्हें बाद रे मो मैं जो घोड़े ने पासो खरीद ले। अब घोड़े ने खरीदने क्योंकि घोड़े ने बेचना ही नहीं साहब, तो अपने एक एडो समय आयो पेट भराई करने वास्ते रुपयो ही नहीं करने करे कहूँ, क्योंकि वो पेट है नहीं भगवान हैंग चीज बढ़िया दी नहीं पण पेट दियो है जो को पत खोण दे दियो है। वो एक सवैयर में कहो है कवि गंगरू बहुत ही अच्छो सवैयो है कि सूंगन को बांस नाक दियो
सूंगन को बास नाक दियो और आंख दीवी जग जोवन को। अरे दान के काज दिए दोनों हाथ सो पांव दियो पृथ्वी घूमण को। अरे कान दिए सुनने को पुराण और जीभ दिनी भजमोवन को। गंग कहे सब नी को दियो पर पेट दियो पत खोवन। यानी कवि गंगरो सवैयो एक सब बढ़िया दियो नी को दियो पर एक पेट दियो है नी और पत खोवन ने दियो। पेट रे कारणे आप जनो हरे करे धके कुछ न कुछ पड़पंच करना पड़े। पेट के कारण पांव पचारत, पेट के कारण खोवत लाजा, पेट के कारण नाचत गावत, पेट के कारण बजावत बाजा। अरे पेट के कारण शीश नमावत सूम को कहत गरीब नवाजा। पेट रे कारणे किरने आगे शीश नमावनो पड़े और सूम सूम मिनक वेनी उन्हें के भाई थारो भगवान भलो करे थे तो मारे लिए भगवान ऑन उन्हें मोटो बनानो पड़े। सूम को कहत गरीब नवाजा कह सुंदर सोस मिट्टियों फसे जैसो ही रंग वैसो ही राजा। यानी अगर पेट रो होश मिट जावे नहीं तो जेड़ो रंग है नहीं वेड़ो ही अपने आप ने वो राजा महसूस कर ले। पर वो पेट है जो को एड़ा एड़ा करतब करवा दे कहीं करे। अब उन जेल ले मुँह बंद कियो। जेल ले मुँह एक लड़की और बंदी और कमलू शोर रे उन जेल ले मुँह एक लड़की बंदी जिनो नाम हो कुसुमलता। कुसुमलता उन लड़के ने देखने कहो हे भाई आप रो कहीं नाम है। जिन्होंने कहो मैंने भाई के बतलायो है मारो नाम शंभू है पर भाई थारो कहीं नाम है कि मारो नाम कुसुमलता है। अच्छा थारो नाम कुसुमलता है तो अटे अटे तो मैं कहीं बताऊं मैं तो हम जिन डूगी जगह बाद रे मो अटे जो कुछ छोरो अड्डे में ही हूँ और कहीं मोटी हुई और आगे रे मो मैंने जेल प्राप्त हुई क्योंकि भाई एक बहन बनी जनो शंभू रोकर मो पौनी आयो कहो बहन थने जेल दी क्यों। मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैं तो अटे आराम करतो 2 घड़ियों जातो परो पण मन जेल में दी नहीं। मारी तो कोई गलती नहीं है पण थारी कोई गलती तो मारी नहीं है। मैं हम जन डूकी बाद में छोरों रे अड्डे में ही रहूँ। पहला तो छोटी ही जनो तो और कोई बढ़ायो काम करती हौले हौले पूरे उन्हें रोटियाँ बना देती घर रो पूरा काम करती। जद मैं बड़ी होगी जिन्होंने छोर मारे हाथ ब्याह करने रही है जो को प्रस्ताव राख्यो और मैंने कहे तू मारा हाथ ब्याह कर ले। अब ओए मैंने पाल पोषण बड़ी करी और मारो मन नहीं कहे कि मैं इन्हें हाथे ब्याह करूँ। मैं मना कर दियो छोरों जो को मुखिया है सरदार है वो के ब्याह कर मैं मना कियो कि मैं थारे हाथे ब्याह नहीं कर सकूँ। बहुत बार उन्होंने प्रयास कियो लेकिन मैं हर बार मना कियो। वो क्रोधित हो यानी मैंने जेल ले बंद कर दी। अब वो हर रोज मैंने आई के तू स्वीकार कर ले एक राजा री राजकुमारी हूँ थने होरी राखूँ लेकिन मैं हाल तक स्वीकार नहीं कियो और वो अब भी आओ तो वेला भाइयों बात करी उन्हें जो को आपरी पूरी राम कहानी बताई कि यूँ मारे घोड़ो मन नहीं बेचनो सावता पर बेच दियो मजबूरी ही। और वो घोड़ो जको व्यापारी लेन गयो व्यापारी घरे जाने में धंधो करनो सावतो। मैं वो घोड़ो बिल्कुल बेचनो भी नहीं सावतो लेकिन मजबूरी हुई जनो एक व्यापारी ने मैं वो घोड़ो बेचो और मैं मन रे विचार कियो कि व्यापारी आगे मैं नौकरी कर 2 रुपया कमान उन घोड़े ने मैं पासो लाऊं। उन वास्ते मैं उन व्यापारी खोज रे मो लार जाव तो पर मैं बगीचे रे मो घड़ी 2 घड़ी आराम कियो जेड़े ने आदमी आया मैंने पकड़न जेल में बंद कर दियो। ए बहन तुम्हारी मोह बोली बहन है और हाथे रहो मैं थने कदी गुल्ली गाली दूँ को नहीं कदी तू करो दूँ को नहीं। आ जेल है तो जेल ही भुगतना पड़ रहे हो भाई बहन री तरह पर गलती मारी कहीं कोई नहीं। मैं भी हूँ बहुत निर्दोष। वे कुसुमलता और शंभू दोनों जेल में रहे और वो छोरो सरदार कमलू आदण कुसुमलता ने कहो अजी भेगो है तू मारा हाथे ब्याह कर ले और थने मैं होरी घणी राखूँ नहीं तो मैं थने शांतिपुर बेच दूंगा और एड़ी जगह बेच हूँ जिंदगी भर तू दासी री जगह काम करी और थारी जिंदगी यूं ही जाई। तो ये कुसुमलता कहो बेच दई मने तो मैंने बिकनो मंजूर है लेकिन थारे हाथ में ब्याह करूँ को यो कहन वो कमलू छोर तो गयो जनो वण शंभू कुसुमलता ने पूछो को बेचनी बात करे कटे बेसी और शांतिपुर धमकी दे शांतिपुर बेसी अमीर सेठ रेठे। शंभू वण कुसुमलता ने कहो मैं शांतिपुरी जानो छूँ ओटेरो व्यापारी वणु मिलनो छूँ पण ओ वेसी तो मैं ही ओटे जानो छूँ कहीं करूँ। जड़ेन उन्हें जो कमलू छोर कहीं कीनो आप रो एक नौकर हो और उन्हें जो नौकर हो नूरू उन नूरू ने कहो जान लड़की ने तू वेस ना हो और ठेठ शांतिपुर वेसनी
इन्होंने नूरू कहो कमलू छोर ने कोटे व्यसन कम करो अटे पाक थी गाँव रे मैं पेसतो जनो कमलू छोर कहो दीवो करन घर नहीं बतावनो अण लड़की ने अपनो अड्डो हैंग ठाए और उठ ले जान बेसी नहीं जनो आ बता दई ने दुखित में आ जाओ राजा अपनो जो अड्डो दौड़ दई अपने गिरफ्तार कर ली जिंदगी जेल में जाए सलाह कौन लारे इन वास्ते इन्हें जो सांदीपुर ले जान बेचतो नूरू कहे हुआ कहीं को इन्हें सांदीपुर बेचते अपना वो लड़को हाथ है उन्हें कि उन्हें हाथ बेच दो अपने डराक कहीं करना सांदीपुर उन चोर अड्डे बड़ो दूर पड़तो और नूर उन लड़की ने कुसुमलता ने और उन लड़के शंभू ने दोनों लेन वो है जो सांदीपुर गए और उन सांदीपुर जान गुलामोरी कटी बाजार लाग दी जटे नौकर बिकता नौकर नौकरानी व्यक्ति उठे बाजार लाग दी उठे जा पर कुसुमलता ने उन लड़के शंभू ने दोनों लेन खड़ो और कहो भाई राखो दासी बढ़िया है राखो दासी बढ़िया राखो उन्हीं नगरी रो एक बहुत बड़ो रईस सेठ हो वो थाटवाट की जिंदगी जी तो बड़ो मतलब मातवरी सेठ हो और करोड़पति पाल्टी ही और उन्होंने कुसुमलता ने देखी वो आयो कि बोल लड़की रे किता ले कि बस लड़की देख लो आप बहुत अच्छी दासी है और एडी थाने मिले लग को और जिंदगी भर थोड़ा कॉम करी बोलो थे को जगह मिले लो जनो सेठ कहो भाई मैं थने 10,000 रुपया दे दूं कि थारे कम ज़्यादा तो नहीं पड़े बोल जनो कहे 10,000 मार कहीं कम नहीं पड़े लड़की ले लो पर थे 10,000 रुपया दो इन वास्ते लड़के नहीं मैं हाथ दूँ वही थोड़े जो कॉम आई और उठे जो नौकर रूप में थोड़ा कॉम करी इन्हीं थे हाथ ले जाओ अब उन नूर कनू सेठ खरीदी तो एक कुसुमलता नहीं पर उन्हें शंभू ने हाथ दे दियो और शंभू ने कुसुमलता ने दोनों ने बोल रही सेठ है जो को लेन आवरे घरे गयो जो कुसुमलता ने ठाओ मैंने खरीदी है तो मैंने जो को इन्हें कॉम करने देना पड़ी और एक दासी रूप में खरीदी है मैंने तो कॉम करना ही है पर उन सोरों रे अपे जो को जाड़ ले वहाँ उन सेठ गिरे हो रहा हो और भले ही पूरो घरों कॉम पड़ना पड़ जाओ उन्होंने गम नहीं पण जो सोर हाथ रहना अपने स्वीकार हो को नहीं 100 रुपया लेन बेची तो ये हो रहा एनो आप दोनों भाई बहन की तरह रहो इं कारण शंभू ने तो जो गोटे कह थोड़े हेठो बे और उन लड़की ने कहो नाम कहूँ थारो मारो नाम कुसुमलता है उन लड़की कहो सेठ जी मैंने कोई कॉम बढ़ाओ और कोई कॉम करना हो तो मैं आप जो गोटे कॉम करूँ जो सेठ कहो कॉम तो बेटी करना ही है और मैं थने अटे कोई दासी रूप नहीं लाई है और थू समझती वे लाख मैंने दासी रूप लाई है इन वास्ते मैं थने दासी रूप नहीं लाई है और मैं अणगरी थने रानी बना राखू कुसुमलता तो ही बोली को नहीं कहो मारो बेटो है उन बेटे रे वास्ते थने मैं खरीदी है और मारे बेटे सूर्य प्रताप रे हाथ थारो ब्याह कराऊं एन तो थारे आराम हो जी और घर बार सब थारो ही है और मैं कोई दासी री जगह थने थोड़ी दून थने दासी वास्ते मैं नहीं खरीदी है और थारो शहरो देख मैं पहचान गयो कि तू है कोई भले घर टाबर पर वो बेच रही हो तो मैं थने खरीद लूँ मैं मोल वो नहीं करतो उन 4 गुना वतो ही दियो पर मैं उन चीज़ ने नहीं देखूँ तो थारे आराम हटे रे और वो सूर्य प्रताप रो नाम होण्यो और वो शंभू बोलियो सूर्य प्रताप आप रे बेटा है के बिल्कुल मारे बेटा है पर आप ओळखो कहीं शंभू ने कहे शंभू कहे बिल्कुल मैं जानूँ तो आप रे कने एक बादल नाम रो घोड़ो है के बिल्कुल घोड़ो है मारो बेटो कटे कौम वास्ते गयो उठे जो घोड़ो खत्म वे गयो एन कोई व्यापारी कनु वो घोड़ो खरीद्यो तेणो शंभू कहो घोड़ो मारो है घोड़ो मारो है मैं ही बेस्यो है और मैं घोड़े ने पासो पावने वास्ते मैं कहो कमान कटे रुपया देने घोड़ो पासो खरीदूँ इन वास्ते मैं उन मनसा उठायो लेकिन उन सोरो रे जाल में फंस गयो बस सोरो री जो की पूरी बात उन सेठ ने बता दी और सेठ के अब ती होश मत करो थे तो आराम रहो और भाई बहन री तरह रहो ओ घोड़ो मारो पुत्र पासो आई तेणु मैं घोड़ो थने पासो दे दूँ थू थारे लेन घोड़ो बोले गाओ जाजपुर अब शंभू बहुत बड़ो राजी कि अपने घोड़ो तो बिना रुपये ही प्राप्त हो गयो और हाकरे मैंने करो संग कियो और भगवान प्रार्थना करी अपनी मनसा ही को अपने घोड़ो है जो एक दिन पासो मिल जाए एनो अपने घोड़ो पासो मिल गयो एन अब है जो बेटे रहो अड़ने सूर्य प्रताप गया सूर्य प्रताप ने देखन वो शंभुए जो ओळख लियो व्यापारी तो आ गई है और सूर्य प्रताप रे पिताजी
सूर्य प्रताप ने बात करी, बेटा इन लड़की रे हाथे कुसुमलता रहा थारो ब्याह करावा, लड़की ठीक है। और सूर्य प्रताप कहो, पिताजी आप री इच्छा है ब्याह कराने री तो मैं इन लड़की रे हाथे आरो मु ब्याह कर सकूँ, कोई मना नहीं। अरने उन नूरू कुसुमलता ने और शंभू ने उन रई सेठ रे हाथे बीर किनान बेसन रुपया लेन रवानो हो नहीं। उन गाँव रे मो एक दिलावर नाम रो कोई सेठ हो, उन सेठ रे आगे कोई नौकर हो जकेरो नाम हो भूसू। भूसूलाल नाम रो जो को नौकर हो, वो नौकर कने वो देखियो जन जान उन सेठ दिलावर ने बात करी। सेठ दिलावर ने बात करी कि अब आप होश मत करो, मैं थे जो अब एकला नहीं रहवो, मैं थोड़े वास्ते अच्छी एक स्त्री लाऊं और उन्हें हाथे ब्याह कर दो। कि और स्त्री लाओ कटोंगते, होश मत करो, स्त्री मैं बहुत ही अच्छी लाऊं और वह स्त्री मैं आपने जरूर लान दूँ। तो ये कीकर कहूँ, पहले तो मैं लान दूँ और पसे जको थाने सारी बात बताऊँ कीकर। और वही राजा री राजकुमारी जनो उन कहो राजा री राजकुमारी तो कदे बात छोटा तो कि मैं हुणी गुम होगी, कि गुम हुई तो बा मैं तने बताऊँ बा मैं ही गुम करी और उन राजकुमारी ने मैं देखी, उन राजकुमारी ने मैं लेना आऊँ और थोड़ा ते ब्याह करा दे। पसे राजा ने जान बताऊँ, कि थोड़ी राजकुमारी अटे है वो राजपाट थाने मिल जाई। जनो कहो कि अरे इं तो राजा ने ठा पड़े, राजा थाने मैंने हेंगो नहीं मार दी। अरे ठाई नहीं पढ़ दो बा बात पसान करो, पहले राजकुमारी लेना। जनो वो है जो को बूचू लालो उठू रवाना हो जो को सीधो है जो कौन सूर्य प्रताप रे घरे जान। सूर्य प्रताप रे पिताजी ने कहो कि आ लड़की है जकी मारी है, आ लड़की मारी है। और जिन समय रे मैं आ लड़की छोटी ही नहीं, उन समय में मारे कने कोई सोरोरी मंडली आई और मैंने लूट मार कर उन लड़की ने मारे हाथ में छीन लेन गया परा और आ लड़की मारी है थे, लड़की ने मन दे दो। आ बात करी लड़की री कहूँ घनी बार बात हुनड़ी शोर सदैव बात करता कि मैं थने कोई बूढ़े आदमी कनु छीन लीनी। लड़की ने ठा होकर बात छोटी भाई मारे पिताजी है यही वेला लड़की है जो को राजा ने कह दियो कि मारे पिताजी है तो मैंने मारे पिताजी रहते वीर कर दो। ब्याह री बात उड़ी जो को ब्याह तो भाई उन्हें हाथे भले वही तो एक जगह होना है कहीं को नहीं, पर मारे पिताजी है मारने इन हाथे वीर कर दो। जनो हूँ रही सेठ है उन तो करो बरली होगा कहीं कौन थारो पिता है तो मैं तने वीर कर दूँ कहीं कौन। अड़ने जो कुछ शंभूरी मन में आई को धोखो हो सके न कुसुमलता में। हमारी मुँह बोली बहन है मारे थको ही अगर मारी बहन रे हाथे धोखो वेचनो तो पसे अपने संसार में हुआ ही नहीं हुआ। अणे जो कौन जको दावो करतो हो नहीं वो भूसूलाल उन्हें कहो भाई देखो थारी लड़की है तो भले ले जाजो, पर आज मैंने मारी बहन रे हाथ रहने तो काले भले थे थोड़े ले जाजो। तो वो आप रे घरे गयो परो, घरे गयो अड़ने है जो को शंभू कहूँ कि नो सोने 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 उन्हीं है जो को दिलावर सेठ रे गर्री मोटी अलबारी बैठक रूम हो उन अलबारी रे मो मातो गाल पहला बैग गयो। भूसूलाल जान दिलावर ने लोकियो दिलावर आन बैठा बैठा कहूँ यो लाई को नहीं कि बस बात है जमूड़ी है और काले में लेना आऊँ रो और वह लड़की आ गई है थे थोड़े जो न कर लो। अड़ने जो को कहूँ होना भूसूलाल वो पतो सब पूछ लियो क्योंकि वो नूरू ने बात सब कर ली और नूरू ने सब पतो बता दियो। और नूरू तो आप रे वो गयो प्रो कई चीज़ पहले नूरू ही डरियो भी पतो बताओ नहीं सही है, पसे सब पतो बता दियो वो तो गयो प्रो ए जोड़े नौरो कौम जोड़े। अड़ने जो को भूसूलाल बात सारी कहानी बतावनी शुरू करी। उन्हें जो को दिलावर ने सारी बात बतावे इन प्रकार राजा री राजकुमारी ने मैं लाई और कहो कि मैं उन दिलावर ने कहो मैं थारे नौकरी करतो नहीं, उन्होंने पहला मैं नौकरी करतो राजा रेटे अटे राजा का राजा प्रतापगढ़ रहा मैं राजा रेटे जो नौकरी करतो राजा रेटे नौकरी करतो जनो मैं 20 साल नौकरी करी 20 साल नौकरी करी राजा रेटे माड़ी रू काम करतो बगीचो पातो। एक दिन है जो को मारे एक छोटो लड़को जनो राजा री राजकुमारी रोणियों ठा को पड़ियो नहीं बा घूमती घूमती बगीचे रमाई और मारे मन रे मो विचार आयो कि राजकुमारी ने मैं छुपा दूँ और बड़ी बड़ी कर मारे लड़के राते ब्याह करा दे उन पसे और राजपाट है जो मारे हो जाए क्योंकि राजा रे बीजी कोई संतान है को नहीं। मैं राजा ने कहूँ राजकुमारी मने मिली है मारे लड़के राते मैं अट काम करूँ राजा कॉन्टेक्ट करना वाले बात कर योजनाबद्ध और राजपाट में ले लो
इं विचारो जनो अब राजकुमारी ने राखने की करी लेन गयो घरे घरे लेन गयो। मारे पत्नी ने सारी बात बताई। मारे पत्नी राजकुमारी री मारे बेटे दोनों री पैरवेश करती और ध्यान रखती। अब यूँ करते करते कुछ समय बीतो जनो लागो अड़ोस पड़ोस ठा पड़ जाई और लड़की ने कटी बीज जगह राखनी सीजे कई दिन तो तय कोने राखी ने पछी लड़की ने लेन में रवो ने ओंडू जनो बराबर बीच में गयो जनो विचार आयो रे लड़की ने लेन जाओ पण यूँ ही लेन जाओ तो मिनक देख ले पूछ ले तो कुछ घोड़ा बगिया लो रही 4-5 खाते पस लेन जाओ जनो 4-5 घोड़ा बगी लेवने वास्ते मैं पासो आयो तय कोने रो दरवाजो खुलो मारी पत्नी मारो बच्चो कटी पड़ोस में गिवड़ा मैं घोड़ा बगिया लेन रवाना तय कोने रो दरवाजो बंद कर दूँ तुम्हारे गयो प्रो तय कोने ऊपर शौक फेरो बंद हो और मोटी मोटी दीवारों ही गेट में हवा आवे जितनी जगह ही कुन और बंद करने गयो प्रो बीच में बराबर गयो उठे जो कोई लुटे रहा मारे माथे हमलो कियो तो मारे कने घोड़ा बगियो धन संपत्ति सब लूट लेन गया रहा उन्हें जो राजकुमारी लूट नहीं बे लेन गया राजकुमारी लेन लूट गया मैं उठूँ पासो उदास होन पासो आयो जनो आन घरे आन तय कोने रो दरवाजो मारा प्रबंध कीड़ो घर हूँ देखिए मैं देखियो जी बे आया कौन हो कौन कदाचित तय कोने में मैं कहीं बंद कर तो नहीं कियो एड़ा मारे मन रे में भाव आया विचार आया मैं वो तय कोने रो दरवाजो खोलियो और मारो बेटो और बा हाँ पत्नी है जो दो मरीवड़ा पड़िया जनो बहुत बड़ो दुख पड़ियो एन उन दिन मैं राजा री नौकरी छोड़ दी और आप रहे जो पिताजी हाथ में नौकरी करते नौकरी करते करते थोड़े पिताजी जाता रिया अब आप रेट में नौकरी करूं और आज मैं आ चीज़ देखी भाई लड़की है जो अटे है और उन्हीं 100 आदमियों जिन दिन में लूटी उन दिन मैं उन आदमी ओळखतो वही आदमी अटे बेसन गयो है और वही लड़की उन रही सेठ अटे सूर्य प्रताप रहते उन लड़की रो ब्याह करावे और उन लड़की रो ब्याह मारी बेटी बनान में आप रहते करूँ और वो हमारी मनसा है जनो होयो की कर दिलावर कहो सुबह उन लड़की में लेना शंभू आ सारी बात होने पड़ी और आधी रात रे समय में दे राजा रे दरबार में जान राजा ने कहो महाराज मैं आप रे हक ने एक बहुत ही अच्छा समाचार लेना आयो हूँ और वे समाचार है आप री राजकुमारी रू पतो लाग गयो है आप री राजकुमार रू पतो लाग गयो आप रे राजकुमारी रू शोर है आप री गाँव रो एक आदमी जिनो नाम है भूसूलाल। अब भूसो किन्ने के भूसो के खड़ ने कचरे ने कूड़े ने और वो है जो कचरे जड़ो मिनक हो क्योंकि एड़ो धंधो कियो जनो उन मिनक लकड़ी कटे राजा कहो रे आ अगर बात झूठी हुई तो कहो महाराज झूठी हुए थे क्या जो मैं करने तैयार हूँ काले सुबह वो उठे जो सूर्य प्रताप रे घरे आई एंड उठे उन टाइम रे थे सुबह आन हाजिर हो जाचो राजा आ बात हुण ली और उन शंभू ने कहो मैं सुबह जरूर आऊँ शंभू तो रातों रात आप घरे आयो रो सुबह दिन उगो एन वो भूसूलाल दिलावर रे हाथ ब्याह कराने सर उन लड़की कुसुमलता लेवने वास्ते आयो कि लड़की ने मन दे कुसुमलता ने बात रो ठा नहीं और बात जावने तो तैयार ही और उन समय में कुसुमलता ने शंभू पूरी बात बताई कुसुमलता कहे आ की कर हो सके आज बात है मैं कौन होना है और मैं झूठ नहीं बोलूँ और राजा उठाया आवते उन भूसूलाल ने पकड़ कहो रे बोल नीस पापी और थे जो चोरी करी मारी राजकुमारी लेन गयो एन राजा है जो आदमी को कोड़ा ठोकाया उन समय में करियो मैं ऐसी हरकत कर दी और मैं वो नीस कौम कर दियो इन वास्ते मैंने क्षमा करो मैंने माफ़ कर दो। राजा उन भूसूलाल ने जेल में बंद कर दियो और दिलावरी तो वैसे कोई गलती ही को नहीं और उन्हें जो जिंदगी भर उम्र कैद की सजा दे दी और उन सूर्य प्रताप रे पिताजी ने उन्हीं तो कोई गलती ही को नहीं उन तो एक दासी रूप खरीदन आप रे पुत्र वधु बनाई जनो तो मतलब गयो तो दासी खरीदने हो लेकिन अच्छी लड़की देखन लेना आयो रुपया मुंडे रे मांगे देके और पुत्र वधु बनाई और सूर्य प्रताप रे पिताजी कहो राजन मैं तो इन लड़की ने मारे बेटे री बेंदनी बनावन सारू लेना आयो लेकिन कोई बात नहीं आप री लड़की है आप री जो इच्छा है जो करो आप रे माते राजन कोई दबाव नहीं है यानी मने पहला ठाओ को नहीं कहा राजकुमारी है। राजा कहो सेठ जी आप बहुत ही अच्छो काम कियो बाकी दासी बना लाओ जनो तो दासी रो स्थान दो लेकिन आप पुत्र वधु बनाई आप कोई कम नहीं हो और आप बहुत बड़ा सेठ हो और अन लड़की रो ब्याह में आप रे पुत्र रे हाथे करूँ पण धूमधाम करूँ और अब मैं जो मारे दरबार में लेन जाऊँ और उन्हें बाद में आप रे लड़के हाथ में ब्याह कर दूँ और धूमधाम थे तो बारात लेना जो लड़की रो ब्याह कर दूँ। शंभू ने राजा आप जो ढेर सारो है जो इनाम दियो एन उन सेठ सूर्य प्रताप भी
वो घोड़ो बादल है जो पासो दे दियो एन वो इनाम ले उन घोड़े ने ले एन अड़ने तो जो शंभू आप गरम रवन वे एन अड़ने राजा कुसुम लता रो ब्याव उन्हें जो सूर्य प्रताप हाथे करा एन आप घरे मेल दे और घरे मेले उन राजा वो राजपाट जो आप बेटी ने दे दियो बेटा मारे तो बीजी कोई संतान है नहीं और बालपन में तू मारे बिछड़ गई नीस पापी बिछड़ाई और आज है जो भगवान महाराज रे प्रताप हूँ तू पास ही मिली और राजपाट थारो ही है और थे तो राजपाट सलाह मोहर तू उम्र है भगवान री माला फेरने री और मैं तो फेर हूँ भगवान री माला। तो राजा रानी भगवान री माला फेरे और सूर्य प्रताप उठे राजपाट संभाले। अब देखो वो सूर्य प्रताप बहुत बड़ो सेठ हो यानी सेठ मतलब अच्छो खानदानी मतलब पैसों वाला आदमी हो और उन्हें हाथे राजकुमार ब्याह कर दिया। अब वो राजा बन गयो और शंभू खूब सारो धन संपत्ति ले एने उठो रवाना हो राजा कहूँ कि न शंभू रे हाथे एक पूरो सैनिक और गिरोह मिलियो कि वश में जो कमलू सोरो ठिकानो बता दीजिए। वो कमलू सोरो ठिकानो बतायो और पूरा ठिकाना तबाह कर कमलू सोर ने सलाहकार लारे जेल में बंद कर दियो। उन आदमियों ने पूरों ने सजा दी नहीं और वो ठिकानो नष्ट कर शंभू तो आप बादल नाम रो घोड़ो उन्हें घोड़ो ने ले घणियारी संपत्ति लेने घरे गयो। अरे आप रे माँ बाप मिले भाई ने सारी बात बताई वो अपनो बादल घोड़ो इन घोड़े ने पासो लेने आयो क्योंकि मारो घोड़े रे जीवो में घोड़े रे बिना तो एक मिनट ही नहीं रह सको। माँ बाप शंभू ने देखने बड़ा राजी हुआ बोने ठाओ मारो बेटो करने नहीं गयो क्योंकि रहू तो घरे आयो पर शंभू वो पासो घरे आयो कोने। आज माँ बाप ने बेटो मिलो और वो घोड़ो भी पासो मिलो और उन परिवार रे में कोई प्रकार की कमी नहीं रुपया टका खूब धन दौलत ही और अच्छी तरह थाट बाट हूँ जीवन जिए और खाया पिया राज किया एड़ी बात है सर। तो दोस्तों इन बात ने आप बड़े प्रेम रे हाथे पूरी श्रवण करी। देखो कोई भी बात शुरुआत में सुनो जनो बात समझ में नहीं आवे लेकिन लास्ट तक सुनो पूरी सुनो जनो उन बात रो सार जरूर मिले और इन बात रो सार वही है जिन अच्छी चीज रे मगर किन जीव वे और अच्छी कामना वे तो उन्हीं कामना भगवान पूरी जरूर करावे। उन शंभू रे में फोड़ा तो पड़िया लेकिन उन्हीं कामना आप जनो जरूर पूरी हुई और उन्होंने जो को कार्य संपूर्ण हो और अच्छी तरह रहे। तो आप दोस्तों बड़े प्रेम रहते बात होनी इन वास्ते आपने बहुत बहुत धन्यवाद और इन वीडियो ने आप लाइक शेयर कर देजो। मिलला पासा अगले दिन फिर कोई नई बात रहते नए वीडियो रहते जब तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।